मुंबई के ठाणे इलाके में एक पुरानी सोसाइटी है, नाम शांति निवास। 1998 में बनी थी, लेकिन 8वें फ्लोर पर फ्लैट 804 पिछले 12 साल से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां की दीवारें सांस लेती है। ब्रोकर ने जब भी कोई नया टेनेंट लाया तो बस इतना बोलता, भाई अंदर का वो बड़ा आईना मत छूना और रात को कभी उसकी तरफ मत देखना, खासकर अगर तुम अकेले हो। रिया 28 साल की एटी कंपनी में काम करती थी। दिल्ली से ट्रांसफर होकर आई थी। फैमिली से दूर, अकेलापन बहुत सता रहा था। रेंट सस्ता मिला, सिर्फ 12,000, तो उसने ले लिया। मूविंग के दिन वॉचमैन ने आंखें फाड़कर कहा, दीदी वो आईना, वो कभी अकेला नहीं रहता। जो भी उसमें देखता है वो वापस नहीं आता। जैसा वो था। पहले हफ्ते सब नॉर्मल रहा। रिया ने बेडरूम में अपना वर्क टेबल आईने के सामने रखा। वो आईना पुराना था, लंबा, काला फ्रेम, किनारों पर सफेद दाग जैसे कोई जंग लग गया हो। रात को लाइट बंद करने पर भी उसमें हल्की चमक रहती थी, जैसे अंदर से कोई रोशनी आ रही हो। 8वीं रात के 1:47 बजे रिया की नींद खुली क्योंकि उसे लगा कोई उसके नाम को पुकार रहा है। रिया, रिया। बहुत धीमी, बहुत गीली आवाज, जैसे कोई पानी में डूबकर बोल रहा हो। उसने लाइट जलाई। कमरा खाली। आईने में उसका रिफ्लेक्शन था, लेकिन थोड़ा सा अलग। होंठ थोड़े नीचे, आंखें थोड़ी ज्यादा खुली, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। लेकिन रिया मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने सोचा, थकान है। लाइट बंद की। अगली रात 2:19 AM। इस बार आवाज साफ थी, रिया, ठंड बहुत लग रही है, दरवाजा खोल देना। आवाज बिल्कुल रिया की जैसी, लेकिन गले में कुछ अटका हुआ सा। रिया बिस्तर पर बैठ गई, घुटने छाती से लगाए। फोन उठाया, नेटवर्क 0। आईने की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन अब नहीं था, बल्कि एक और लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा पूरी तरह सफेद, सिर्फ आंखें काली काली, जैसे कोई गर रहा हो। वो लड़की धीरे धीरे हाथ बढ़ा रही थी आईने के शीशे की तरफ, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रही हो। रिया चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ रही थी। उसने बिस्तर से कूदकर आईने पर चादर डाल दी। चादर गिर गई, खुद ब खुद, जैसे किसी ने अंदर से खींची हो। अब आईना साफ था। रिफ्लेक्शन में रिया थी, लेकिन वो रिया आईने के अंदर से हाथ बढ़ा रही थी। उंगलियां शीशे पर टकरा रही थीं। हर टप के साथ शीशे पर छोटे छोटे निशान बन रहे थे, जैसे नाखून से खरोंच रही हो। रिया पीछे हटी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कान फटने वाले थे। फोन उठाया, स्क्रीन पर सिर्फ आईने का लाइव वीडियो चल रहा था। उसमें अब 2 चेहरे थे, रिया का और वो सफेद लड़की का। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे गले लगने वाली हों। फिर अचानक दोनों ने एक साथ मुड़कर बाहर की तरफ देखा, रिया की तरफ, और मुस्कुराई। रिया रो पड़ी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। हैंडल नहीं घूम रहा। बालकनी बंद। खिड़की पर ग्रिल्स। लाइट फ्लिकर करने लगी। फिर आईने से एक हाथ बाहर आया, असली हाथ, सफेद, ठंडा, गीला, नाखून लंबे, काले। उस हाथ ने रिया के कंधे को पकड़ा। ठंड इतनी कि रिया की सांस रुक गई। हाथ ने उसे आईने की तरफ खींचा। रिया ने टेबल पकड़ा, कुर्सी पकड़ी, सब कुछ गिरा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। उसने आईने में देखा। अब रिफ्लेक्शन में सिर्फ वो सफेद लड़की थी। रिया का चेहरा गायब, और लड़की ने धीरे से कहा, 2012 में यहाँ आई थी, मैं भी यही सोई थी, सुबह मेरा रिफ्लेक्शन भी यही रह गया था, अब तू मेरी जगह लेगी। रिया की चीख गले में अटक गई। हाथ ने उसे और खींचा। उसके पैर आईने के करीब पहुंच गए। शीशा जैसे तरल हो गया, लहरा रहा था। रिया ने आखिरी बार कोशिश की, बिस्तर का तकिया फेंका। तकिया आईने में घुस गया और गायब। फिर सब शांत हो गया। सुबह 6:45 बजे वॉचमैन ने दरवाजा खटखटाया, अखबार देने। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर गया तो रिया बिस्तर पर बैठी थी, सीधी, आंखें खुली, लेकिन आंखों में सिर्फ काला।
कोई पुतली नहीं और आईना। उसमें अब 2 लड़कियां थीं, नेहा और रिया। दोनों धीरे धीरे मुस्कुराईं और एक साथ हाथ बढ़ाए, जैसे अगली शिकार का इंतजार कर रही हों। आज भी फ्लैट 804 बंद है। कभी कभी रात को लोग सुनते हैं आईने के अंदर से 2 सिसकियां आती है एक साथ। ठंड बहुत लग रही है, दरवाजा खोल देना। ब्रोकर अब भी नए टेनेंट को यही कहता है, आईना मत छूना वरना तू भी उस पार चला जाएगा, और जो उस पार था वो तेरे चेहरे के साथ यहां घूमने लगेगा। अब आप बताओ, अगर आप उस कमरे में अकेला होते तो क्या आप आईने को देखते रहते या रात भर आंखें बंद करके बैठ जाता?